Assalamu alaikum class. My name is Asif Abbas, science teacher class 8th. Today we will discuss about classification of matter. तो बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर से पहले हमें पता होना चाहिए कि मैटर क्या है। तो मैटर के बारे में पढ़ते हैं। मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर वो चीज़ है जिसका वज़न हो और जगह घेरती हो, उसे हम मैटर कहते हैं। ठीक है, या सिंपली आप यूँ भी कह सकते हैं एनीथिंग अराउंड यू इज़ मैटर, यानी आपके अराउंड कोई भी चीज़ हो उसे हम मैटर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बुक्स, वाटर, एयर, ये सब के सब किस चीज़ की एग्जांपल हैं? मैटर की एग्जांपल है। चले बच्चे, आज अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का मतलब ये है कि मैटर को किन क्लासेस में डिवाइड किया गया है, किन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को आप स्टेट्स ऑफ मैटर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इसकी जो मेजर क्लासेस हैं या स्टेट्स हैं वो 3 हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। ठीक है, तो आइए हम पढ़ेंगे कि सॉलिड्स क्या है। सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर which have specific volume and specific shape। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये सॉलिड स्टेट है या लिक्विड स्टेट है या गैस स्टेट है? तो अब हम सॉलिड स्टेट के बारे में देखते हैं कि सॉलिड स्टेट मैटर की वो स्टेट है, वो क्लास है जिसमें मैटर का स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा और स्पेसिफिक शेप होगी। ठीक है, यानी ऐसी स्टेट, ऐसी मैटर जिसका वॉल्यूम हो और उसकी स्पेसिफिक शेप हो, तो उसे हम कहेंगे ये क्या है? सॉलिड है। जैसा कि हमारे पास बुक्स, टेबल, वॉच, ये हमारे पास क्या है? सॉलिड स्टेट है। जैसा कि आपको पता है बुक्स जो होती हैं इनका स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है और डेफिनेट शेप होती है। स्पेसिफिक वॉल्यूम या डेफिनेट शेप का मतलब ये है जो बुक्स हैं ये एक सॉलिड स्टेट में होती है, रिजिड स्टेट में होती है, इसलिए हम ये कहते हैं सॉलिड्स और रिजिड। रिजिड मीन ये होता है हार्ड, सख्त। मीन ये है कि जितनी भी मैटर हैं जो सॉलिड स्टेट में होंगी, तो यानी जो रिजिड स्टेट में होंगी उसे हम कहेंगे ये सॉलिड्स हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट स्टेट है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर क्या है बच्चों? यानी स्टेट ऑफ मैटर विच हैव नो स्पेसिफिक शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम। मीन ये है कि ऐसी मैटर जिसका वॉल्यूम हो, स्पेसिफिक वॉल्यूम हो, लेकिन उसकी शेप ना हो। कैसे? जैसे लिक्विड, हमारे पास वाटर है, वाटर का वॉल्यूम तो होता है। मीन ये है कि जब आप इसको गिलास में डालते हैं तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो गिलास की शेप जैसा हो जाता है। ठीक है, जैसे आप इस वाटर को किसी टब में डालेंगे, जैसे ये टब है, इस टब के अंदर अगर आप वाटर ऐड करेंगे तो इस वाटर की जो शेप है या इसका जो वॉल्यूम है वो इसकी टब की शेप जैसा हो जाएगा। अगर इसी को मैं वाटर ऑफ गिलास, यानी गिलास के अंदर मैं इस वाटर को ऐड कर लेता हूँ तो वाटर की जो शेप होगी वो इस गिलास जैसी हो जाएगी। ठीक है, यानी इसका जो वॉल्यूम होगा, शेप नहीं, सॉरी शेप की बात नहीं करनी, हमने इधर वॉल्यूम की बात करनी। तो जो वॉल्यूम होगा इधर ये गिलास जैसा हो गया है, अगर मैंने इसको टब के अंदर डाला है तो उसके जो वॉल्यूम है वो टब जैसा हो गया। तो इसलिए हम कहते हैं इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है और बट जो शेप है वो शेप नहीं होती। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल आप दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी वाटर है, मिल्क है, जूस है, ये सारे के सारे किस चीज़ की एग्जांपल है? लिक्विड की। अब हम बात करते हैं गैसेस की या गैस स्टेट की। तो हम ये कहते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर विच हैव नो स्पेसिफिक शेप एंड वॉल्यूम, यानी वो मैटर जिसका ना तो कोई वॉल्यूम होता है स्पेसिफिक और ना ही उसकी शेप होती है। यानी वो मैटर जिसकी शेप भी ना हो स्पेसिफिक और जिसका वॉल्यूम भी ना हो, उसे हम कहते हैं गैस स्टेट। और उसके बाद हम इसको यूँ भी कह सकते हैं गैसेस आर नॉट रिजिड। मीन ये है कि
जो गैसियस स्टेट है ये रिजिड नहीं होती। इसकी एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो एग्जांपल्स में एयर, ऑक्सीजन, स्मोक, फॉग, ये सब के सब किस चीज़ की